दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे थैंक यू। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि किसी का आभार व्यक्त करने से जो पॉजिटिविटी हमारे अंदर पैदा होती है वो हमें कभी हारा हुआ महसूस होने नहीं देती, क्योंकि जिसके अंदर होती है पॉजिटिविटी उसी की होती है जीत पक्की। जब आप सुबह उठें, सबसे पहले कहें थैंक यू यूनिवर्स, मुझे एक और नया दिन देने के लिए। ये आदत आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी। हर दिन के लिए आभार जताना एक चमत्कार की तरह काम करता है। यूनिवर्स एक ऊर्जा है जो हर जगह मौजूद है। जो कुछ भी हम सोचते हैं वो यूनिवर्स तक पहुंचता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही हमारे जीवन में आता है। यह नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है जैसा सोचो वैसा ही पाओ। अगर आप सोचते हो कि आप सफल हो रहे हो तो सच में आप सफलता की तरफ बढ़ते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप कमज़ोर हो तो वैसी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती है। यूनिवर्स में हर चीज़ ऊर्जा, एनर्जी से बनी है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे शरीर, विचार और भावनाएं भी ऊर्जा का रूप है। जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग से तरंगें निकलती हैं। ये तरंगे यूनिवर्स में जाती हैं और उसी तरह की घटनाएं खींच लाती हैं। जैसे अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप गरीब हैं तो वही स्थिति और बढ़ेगी। लेकिन अगर आप सोचें मैं समृद्ध हूँ, मैं खुश हूँ और उस सोच के लिए यूनिवर्स को थैंक यू कहें तो धीरे धीरे वह सच बनता है। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। यह नियम कहता है जो आप सोचते हो वही आपकी तरफ खींचता है। वैज्ञानिक इसे वाइब्रेशन मैचिंग कहते हैं, यानी आपकी सोच की ऊर्जा जैसी होगी वैसा ही माहौल आपको मिलेगा। जब आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाते हैं। हर बार जब आप शुक्रिया कहते हैं आपके शरीर में पॉजिटिव हार्मोन निकलते हैं। साइंस इसे डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन कहती है। ये आपको खुशी, संतोष और ऊर्जा देते हैं। इसका मतलब है कि थैंक यू कहने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। ये हार्मोन आपको मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। जब आप लगातार आभार प्रकट करते हैं आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप डर, चिंता और तनाव से बाहर आते हैं। जब आप खुश होते हैं तभी आप सच्चे तरीके से कुछ बड़ा सोच सकते हैं। इसीलिए यूनिवर्स को धन्यवाद देना आपकी सफलता की शुरुआत है। याद रखिए, जितना आप आभार जताते हैं उतना ही आपको मिलने लगता है। ये प्रकृति का नियम है, जो बोओगे वही पाओगे। हर विचार जो आप सोचते हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल छोड़ता है और ब्रह्मांड उस सिग्नल के अनुसार आपकी ज़िंदगी की घटनाएं रचता है। इसीलिए सोचिए नहीं, सजग होकर सोचिए। जब आप किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरल नेटवर्क बनते हैं। जैसे रास्ता बार बार चलने से पगडंडी बनती है, वैसे ही सोचने से जीवन की दिशा बनती है। मैं धन्य हूँ। यह सोच आपके हार्ट रेट को बैलेंस करती है, ब्लड प्रेशर स्थिर करती है और शरीर को हीलिंग मोड में डाल देती है। नासा के स्पेस वैज्ञानिकों ने भी माना है कि हमारा ब्रह्मांड सजीव और इंटेलिजेंट है और हमारे विचार इस इंटेलिजेंस से बात करते हैं जैसे इंटरनेट से सिग्नल जुड़ते हैं। हम जो सोचते हैं वो क्वांटम फील्ड में बीज की तरह जाता है और वही बीज समय पर फल देता है। बस धैर्य और आभार की खाद चाहिए। क्वांटम फिजिक्स कहती है कोई चीज़ तब तक नहीं होती जब तक आप उसे देखते नहीं, यानी आपका ध्यान ही वास्तविकता को आकार देता है। इसलिए अगर आप किसी चीज़ की कल्पना बार बार करते हैं तो ब्रह्मांड उसे वास्तविक बना देता है। आपकी भावनाएं ही आपकी फ्रीक्वेंसी होती हैं। दया, प्रेम, आभार ये उच्च फ्रीक्वेंसी हैं। क्रोध, डर, नफरत ये निम्न। और ब्रह्मांड हमेशा उच्च फ्रीक्वेंसी वालों को ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। यही वजह है कि ध्यान, प्रार्थना और थैंक यू यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कमाल हो तो सुबह सुबह 5 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और कहिए मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, ब्रह्मांड मेरी सुन रहा है, मैं आभारी हूँ।
हर दिन ऐसा करने से आपकी हृदय तरंगें ब्रह्मांड से मिलती हैं और जीवन में चमत्कार घटने लगते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग एक और साइंटिफिक तरीका है। रोज़ 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे ब्रेन की स्ट्रेस प्रोसेसिंग कम होती है और पॉजिटिव नेटवर्क्स मजबूत होते हैं। जो लोग नियमित रूप से आभार लिखते हैं उनमें डिप्रेशन और चिंता की दर 50% तक कम पाई गई है। इसीलिए लिखिए, मैं जीवन के लिए आभारी हूँ। हर सांस, हर अवसर, हर अनुभव के लिए थैंक यू यूनिवर्स। ध्यान रखें, जो आप सोचते हैं वह केवल विचार नहीं होता, वह एक ऊर्जा होती है। आपका हर विचार यूनिवर्स को एक मैसेज भेजता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो यूनिवर्स यही मैसेज पकड़ लेता है। फिर वह आपकी सोच के मुताबिक चीज़ें आपकी तरफ भेजता है। इसलिए सोच को बदलिए, शब्दों को बदलिए और उनका इरादा भी पॉजिटिव कीजिए। कहिए, यूनिवर्स मेरी मदद कर रहा है। कहिए, सब कुछ मेरे हक में हो रहा है। जब आप ऐसे वाक्य बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे सच मानने लगता है। अवचेतन मन वही बनाता है जो आप बार बार सोचते हैं। विज्ञान कहता है कि 95% निर्णय हम अपने अवचेतन मन से लेते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को रोज़ थैंक यू और पॉजिटिव सोच से भरें तो उसका असर गहरा और स्थायी होगा। आपका दिमाग नए रास्ते बनाएगा, जिन्हें न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। यह वैज्ञानिक सिद्धांत बताता है कि हमारा दिमाग नई सोच और आदतों के अनुसार बदल सकता है। इसलिए आप चाहे कहीं से शुरू करें, बदलाव संभव है। थोड़ा थोड़ा करके हर दिन आभार जताइए। जो पास है उसका शुक्रिया अदा कीजिए, चाहे वो पानी हो, रोटी हो या एक प्यारी मुस्कान। जिसके पास जो है वो उसके लिए ख़ास है, उसे पहचानिए और सराहिए। शुरुआत वहीं से होती है जहां आप हैं। छोटे छोटे धन्यवाद ही बड़ी बड़ी खुशियां लाते हैं। यूनिवर्स उन लोगों को ज़्यादा देता है जो पहले से आभार में जीते हैं। जिस इंसान को धन्यवाद कहना आता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स उसकी हर भावना को सुनता है, हर शब्द को समझता है। जब हम आभार जताते हैं तो हम अपनी आत्मा को जागरूक करते हैं। हम यह महसूस करने लगते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। थोड़ा सा ध्यान देकर अगर हम देखें तो जीवन में हर तरफ सुंदरता है। पेड़ों की हरियाली, हवा की ठंडक, सूरज की गर्मी और अपनों का साथ, इन सब का हमें हर दिन शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर कभी भी मन दुखी हो तो एक पल रुकें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपनी धड़कनों को सुनें और धीरे से कहें, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे जीवन देने के लिए। यह वाक्य आपके अंदर की नकारात्मकता को मिटा देगा। आपका मन हल्का होगा और दिल में नई ऊर्जा आएगी। यही ऊर्जा धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है और जब आभार जताना आदत बन जाता है तो आप हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाते हैं। जब हम दूसरों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। एक छोटा सा धन्यवाद दिलों को जोड़ने वाली डोर बन सकता है। कई बार शब्द नहीं, केवल भावना ही काफ़ी होती है। यूनिवर्स भावना को समझता है, आपके दिल की सच्चाई को पकड़ता है। इसलिए जब भी आप धन्यवाद कहें, वह केवल ज़ुबान से नहीं, दिल से निकले। अगर आप सच में महसूस करते हैं कि आप भाग्यशाली हैं, तो वही भावनाएं आपकी किस्मत बनती हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि आभार से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। थैंकफुल लोग कम डिप्रेशन में जाते हैं और ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उनका फोकस क्या नहीं है पर नहीं, बल्कि क्या है पर होता है। वो शिकायत नहीं करते बल्कि सराहना करते हैं। यही सराहना धीरे धीरे उन्हें वो चीज़ें भी दिला देती है जो वे पाना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें देखकर समझता है यह आत्मा देने के लायक है, और तब वो दरवाजे खुलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। जब आप रोज़ थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं तो आप अपने जीवन को एक नए रंग में रंगने लगते हैं। आपकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। जो चीज़ें पहले आपको असंभव लगती थीं अब आसान लगने लगती हैं, क्योंकि अब आप डर के स्थान पर विश्वास में जी रहे होते हैं।
विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है जो इंसान को उसके भाग्य से भी आगे ले जाती है। और विश्वास तब पैदा होता है जब आप खुद को और यूनिवर्स को धन्यवाद देना सीख जाते हैं। यूनिवर्स का नियम बहुत साफ है, जो आप भीतर महसूस करते हैं वही आपको बाहर मिलेगा। अगर आप भीतर से संतुष्ट हैं तो बाहर भी वही शांति झलकेगी। अगर आप भीतर से अभाव में हैं तो बाहर भी केवल कमी ही नजर आएगी। इसीलिए पहले अपने भीतर बदलाव लाइए। थैंक यू कहने से आपके भीतर की चेतना जागती है। यह चेतना ही वह बीज है जिससे सफलता, प्रेम और सुख का वृक्ष उगता है। जब आप हर सुबह जागते ही धन्यवाद कहते हैं तो आपका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। आपकी चाल में आत्मविश्वास होता है, आपकी बातों में मिठास होती है। इस दुनिया में बहुत से लोग केवल इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे हर समय शिकायत में रहते हैं। मेरे पास यह नहीं है, वो नहीं मिला, किस्मत खराब है। ये वाक्य आपकी ऊर्जा को नीचे गिरा देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब कहने लगता है, मैं अभी भी बहुत धन्य हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, तब उसकी ऊर्जा ऊपर उठती है और वही ऊर्जा उसके जीवन को ऊपर उठाती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल मंत्र है, जो सोचोगे वही होगा। ध्यान दीजिए, हर बार जब आप किसी मुश्किल के बीच थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं तो आप उस कठिनाई को शक्ति में बदलने का काम करते हैं। आप संदेश देते हैं कि आप हालात से ऊपर हैं। यूनिवर्स ऐसे लोगों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। वो कहता है, यह आत्मा तैयार है, इसे और देना चाहिए। जब आप हर रोज़ थैंक यू कहते हैं तो धीरे धीरे आपकी आदतें बदलने लगती हैं। अब आप शिकायत की जगह सराहना करने लगते हैं। अब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देने लगते हैं और हर छोटी सफलता के लिए आभारी होते हैं। यही आदत बड़े सपनों को हकीकत बनाती है, क्योंकि जो इंसान छोटी बातों के लिए धन्यवाद दे सकता है वो बड़ी चीज़ों को भी संभाल सकता है। आभार से आपका आत्मसम्मान भी बढ़ता है। आप खुद को दोषी नहीं समझते, बल्कि खुद को योग्य समझने लगते हैं। और जब आप खुद को योग्य मानते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी योग्यताओं पर भरोसा करता है। आपको मौके मिलने लगते हैं जिनकी कभी आपने कल्पना की होती थी। आपकी ज़िंदगी में नए दरवाजे खुलने लगते हैं। यूनिवर्स हमेशा ऊर्जा के हिसाब से काम करता है। आप जो ऊर्जा बाहर भेजते हैं वही आपको लौट कर मिलती है। इसलिए अगर आप प्यार, आभार और खुशी की ऊर्जा भेजते हैं तो वही सब चीज़ें आपके जीवन में फिर से लौट कर आती हैं। आभार जताना एक मानसिक अभ्यास है, जैसे योग या ध्यान। इसे रोज़ कीजिए। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले कहिए, मैं आभारी हूँ अपने जीवन के लिए। मैं आभारी हूँ अपने परिवार, अपने शरीर, अपने भोजन, अपने अवसरों के लिए। जब आप गिनने लगते हैं कि आपके पास क्या क्या है तो कमी शब्द आपके जीवन से मिट जाता है। और जब कमी मिटती है तो समृद्धि अपने आप आने लगती है। अगर आपके जीवन में अभी भी कुछ अधूरा है तो निराश मत होइए। हो सकता है यूनिवर्स आपको और कुछ बेहतर देने के लिए चीज़ों को थोड़ी देर से भेज रहा हो। कभी कभी देरी का मतलब इनकार नहीं होता, बल्कि तैयारी होती है। यूनिवर्स आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करता है, ताकि जब वह चीज़ आए तो आप उसे संभाल सकें। इसलिए तब भी धन्यवाद कहिए जब चीज़ें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही हों। कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, तुम मेरी भलाई के लिए समय ले रहे हो। यह सोच आपको शांत रखेगी और आपके विश्वास को मजबूत बनाएगी। कभी कभी हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की, फिर भी फल नहीं मिला। ऐसे समय पर थैंक यू कहना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहीं पर आपका धैर्य और भरोसा परखा जाता है। जो इंसान इंतज़ार करते हुए भी आभार जताता है, उसे यूनिवर्स हमेशा विशेष उपहार देता है। आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप हर सुबह सोचते हैं, मेरा दिन अच्छा होगा, तो आपके शरीर की हर कोशिका उस सोच के अनुसार काम करती है। विज्ञान इसे प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहता है, यानी विश्वास से इलाज। अगर आप मानते हैं कि सब ठीक होगा तो दिमाग खुद उस दिशा में रास्ता खोजने लगता है।
ठीक उसी तरह जब आप कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सफलता मिल रही है, तो आपका अवचेतन मन उस सफलता को स्वीकार करने लगता है। आप वैसे काम करने लगते हैं जो आपको उस मंजिल की ओर ले जाते हैं। आपकी आंखों में चमक, वाणी में आत्मविश्वास और चाल में जोश दिखने लगता है। हर दिन कुछ समय सिर्फ खुद के लिए निकालिए। शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि यूनिवर्स आपके चारों ओर है। उससे बात कीजिए, उसे सुनिए। कहिए, मैं आभारी हूँ उस अदृश्य शक्ति का जो हर पल मेरा साथ देती है। यही अभ्यास धीरे धीरे आपको अंदर से मजबूत और शांत बनाता है। अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो पहले खुद को माफ़ करना और फिर यूनिवर्स को धन्यवाद कहना शुरू कीजिए। कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। फिर देखिए कैसे आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है और आदतें खुद बदलने लगती हैं। थैंक यू कहने से आपके शब्दों में ऊर्जा भर जाती है। आपकी बातों से लोग जुड़ने लगते हैं। आप एक चुंबक बन जाते हैं। सफलता, प्रेम, अवसर और खुशी आपके जीवन में खींचने लगती है। यही है धन्यवाद की शक्ति, चुपचाप लेकिन सबसे गहरी। हर सुबह जब आप आंखें खोलें तो सबसे पहले अपने जीवन का स्वागत कीजिए। कहिए, धन्यवाद यूनिवर्स, एक और दिन देने के लिए। यह छोटा सा वाक्य आपके पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि जैसे ही आप धन्यवाद से शुरुआत करते हैं वैसे ही आपका मन सकारात्मक दिशा में बहने लगता है। अगर आप किसी कठिनाई में हैं तो ये मत सोचिए कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, बल्कि सोचिए इसमें भी कोई सीख छुपी है। थैंक यू यूनिवर्स। आप देखेंगे उस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता आपको दिखने लगेगा। जब हम दर्द के बीच भी आभार जताते हैं तो हम दर्द को शक्ति में बदल देते हैं। यही वो लोग होते हैं जो दुनिया में कुछ अलग कर दिखाते हैं, जो गिरकर भी मुस्कुराते हैं, जो टूटकर भी जुड़ते हैं। यूनिवर्स के साथ आपका रिश्ता आत्मा का रिश्ता है। इसमें न धर्म का बंधन है, न भाषा की ज़रूरत। सिर्फ एक सच्ची भावना चाहिए, धन्यवाद। यही भावना आपको ईश्वर के, प्रकृति के, ब्रह्मांड के और खुद के करीब लाती है। जब आप दूसरों के लिए आभार महसूस करते हैं तो आप केवल संबंध नहीं, आत्मीयता बनाते हैं। आपका जीवन प्रेम से भर जाता है और आपको फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि आप जान जाते हैं मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ और ब्रह्मांड मेरा साथी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे इंसान बने तो उन्हें धन्यवाद कहना सिखाइए, न केवल चीज़ों के लिए बल्कि जीवन के लिए, अनुभवों के लिए और रिश्तों के लिए। आभार से भरे हुए बच्चे बड़े होकर केवल सफल नहीं बल्कि संवेदनशील और खुश भी बनते हैं। हर रात सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को याद कीजिए और हर एक के लिए थैंक यू कहिए। चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हर अनुभव कुछ सिखाता है। जब आप सीख को पहचानते हैं तो जीवन एक शिक्षक बन जाता है, और जब जीवन को आप गुरु मान लेते हैं तो हर दिन एक पाठ बन जाता है आगे बढ़ने का। जब आप यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं तो आप उसे ये संकेत देते हैं कि आप तैयार हैं और आपने स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करना भी एक प्रकार की आध्यात्मिक परिपक्वता है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन जैसा है वैसा ही ठीक है, तब से जीवन आपको वैसा दिखने लगता है जैसा आप चाहते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप कहते हैं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आप उसी ऊर्जा को दोहरा रहे होते हैं और वही चीज़ बार बार लौटती है। लेकिन जब आप कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास जो है वो मुझे प्रिय है, तो आप उसी सकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं और वो चीज़ें बढ़ने लगती हैं। यही विज्ञान है थैंक यू कहने का। यह आपके अवचेतन मस्तिष्क को प्रशिक्षित करता है अबंडेंस, समृद्धि देखने के लिए, न कि अभाव देखने के लिए। जब आप लगातार आभार में रहते हैं तो आप खुद को और दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं। आपका ध्यान समस्या से हटकर समाधान की ओर चला जाता है। आपकी सोच रचनात्मक बनती है और यही रचनात्मक सोच आगे चलकर आपके लिए सफलता का मार्ग खोलती है। आभार आपके दिल को नरम बनाता है पर आपकी आत्मा को मजबूत।
आप में एक संतुलन पैदा होता है, न अधिक उत्साह न अधिक डर, बस एक शांत स्वीकार्यता, एक गहराई जो सच्चे आनंद को जन्म देती है। अगर आप चाहें तो एक आभार जर्नल शुरू कीजिए। हर दिन केवल 5 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये अभ्यास न केवल आपके मन को सुकून देगा, बल्कि धीरे धीरे आपके चारों ओर की दुनिया भी बदलने लगेगी। आप देखेंगे कि पहले जो चीज़ें अनदेखी थीं, अब वे खूबसूरत लगने लगी हैं। आपकी नज़र बुराई पर नहीं, अच्छाई पर टिकने लगेगी। थैंक यू कहने से आपका शरीर भी प्रभावित होता है। कई रिसर्च यह बताती हैं कि जो लोग आभार की भावना में जीते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, नींद अच्छी आती है और तनाव कम होता है। इसीलिए थैंक यू कहना केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभकारी है। जब आप खुद से यह कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है, क्योंकि आपकी हर सोच, हर विश्वास एक तरंग की तरह बाहर जाता है और वही लौट कर आता है। खुद पर विश्वास करते हैं, तब आप चमत्कारों के लिए खुलते हैं। कभी कभी हम दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन माफ़ करना आत्मा का सबसे बड़ा गुण है। जब आप माफ़ करते हैं तो आप खुद को आज़ाद करते हैं। माफ़ी केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी दीजिए। कहिए, मैंने जो किया, जो झेला, सब मेरी आत्मा के विकास का हिस्सा था। ध्यान कीजिए, जब आप मौन होते हैं तो भीतर की आवाज़ ज़ोर से सुनाई देती है। हर दिन 10 मिनट खुद के साथ बैठिए, बिना किसी शोर के। यह समय आपके लिए वरदान बन जाएगा। ध्यान से मन साफ होता है, विचार साफ होते हैं और जीवन की दिशा भी। यूनिवर्स हमेशा कर्मों पर काम करता है। जो आप सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं, सब मिलकर आपकी ऊर्जा बनाते हैं। इसलिए सच्चाई से बोलिए, दिल से कीजिए और प्रेम से सोचिए। यही ऊर्जा वापस आकर आपको वैसा ही जीवन देती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में उलझन महसूस कर रहे हैं, तो खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं अपने उद्देश्य के अनुसार जी रहा हूँ? हर आत्मा के पास एक विशेष उद्देश्य होता है, और जब हम उस उद्देश्य को पहचान लेते हैं तो जीवन में हर काम अर्थपूर्ण लगने लगता है। पॉजिटिव सोच कोई कल्पना नहीं है, यह मस्तिष्क को दोबारा प्रोग्राम करने की विधि है। विज्ञान कहता है कि आपका ब्रेन बार बार दोहराई गई सोच को सच मान लेता है। इसीलिए बार बार कहिए, मैं प्रेम से भरा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं योग्य हूँ। धीरे धीरे आप वैसा बन जाते हैं जैसा आप सोचते हैं। जितना प्रेम आप अपने लिए रखेंगे, उतना ही प्रेम आप दूसरों को दे पाएंगे। स्वप्रेम, सेल्फ लव, कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का बीज है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो आपको दूसरों का तिरस्कार नहीं चुभता, क्योंकि आप जानते हैं आप पूर्ण हैं। हर सुबह एक नया अवसर है खुद को और बेहतर बनाने का। अपने अंदर झांकिए और कहिए, मैं हर दिन नया जन्म ले रहा हूँ। यही भावना आपको बीते कल के बोझ से मुक्त करती है और आज को संवारती है। हर बार जब आप अपने आज को पूरी जागरूकता से जीते हैं, तो भविष्य अपने आप उज्जवल होने लगता है। यूनिवर्स में सब कुछ ऊर्जा है, आपके विचार, भावनाएं, शब्द और कर्म। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा हल्की और आकर्षक हो जाती है। विज्ञान भी मानता है कि हर भावना एक विशिष्ट कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। आभार, प्रेम और करुणा उच्चतम कंपन वाली भावनाएं हैं, और जब आप इन भावनाओं में रहते हैं तो आप अपने आसपास भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। खुद को कम मत आंकिए। यूनिवर्स ने आपको किसी वजह से इस धरती पर भेजा है। आपका जीवन एक मिशन है और हर क्षण एक अवसर। अपने भीतर की उस चिंगारी को पहचानिए जो दुनिया को रोशन कर सकती है। कभी कभी हम बाहर हलचल में इतना उलझ जाते हैं कि भीतर की शांति खो बैठते हैं। याद रखिए, समाधान हमेशा भीतर होता है, बाहर नहीं। भीतर उतरिए, ध्यान कीजिए, गहरी सांस लीजिए। हर श्वास के साथ कहिए, मैं शांत हूँ, मैं पूर्ण हूँ। यही श्वास आपको वर्तमान में टिकाए रखती है, और वर्तमान ही सबसे बड़ी शक्ति है। हर कार्य को प्रेम से कीजिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जब आप किसी चीज़ को सच्चे मन से करते हैं तो वो साधारण नहीं रह जाती, वो पूजा बन जाती है।
काम में नफरत नहीं, समर्पण रखिए। फिर देखिए वो काम कैसे आपको ऊंचाई तक ले जाता है। अगर आप अपने आसपास नकारात्मकता महसूस करते हैं तो अपने विचारों को रोशनी में बदल दीजिए। कहिए, मैं प्रकाश हूँ और मैं अंधकार को प्रकाशित कर सकता हूँ। यही है आत्म प्रेरणा की शक्ति, जो बाहर का माहौल बदलने से पहले भीतर बदलाव लाती है। और जब आप चलते चलते थक जाएं तो रुकिए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अब तक यहाँ तक लाने के लिए। अब मुझे तुम और ऊंचाई की ओर ले चलो। हर व्यक्ति के भीतर एक रोशनी है जो समय आने पर तेज चमकती है। कभी वो रोशनी बाहर से नहीं आती, वो भीतर के संघर्ष, अनुभव और धैर्य से बनती है। जब आप खुद से सच्चे होते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है। फिर चाहे दुनिया आपको समझे या नहीं, यूनिवर्स जानता है आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पहुँच सकते हैं। हर विचार एक बीज है। जो आप आज सोचते हैं वही कल आपका जीवन बन जाता है। इसलिए सोचिए, प्रेम से, समझदारी से, आत्मविश्वास से, क्योंकि वही बीज एक दिन वट वृक्ष बनेगा। आपके कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो आप देते हैं वो कई गुना बनकर लौटता है। आज आप किसी की मदद करेंगे, कल ब्रह्मांड किसी को भेजेगा आपकी मदद के लिए। अपने डर को स्वीकार कीजिए, क्योंकि डर को दबाने से वो बढ़ता है। उसे समझिए, उसे देखिए और फिर उससे कहिए, मैं अब तुम्हारे बिना भी आगे बढ़ सकता हूँ। अपने आसपास के हर जीव के प्रति दया रखिए। पेड़, पशु, पक्षी और यहाँ तक कि नन्ही चींटियाँ भी यूनिवर्स की रचना का हिस्सा हैं। जब आप उनके साथ प्रेम से पेश आते हैं तो आप खुद यूनिवर्स से और गहराई से जुड़ने लगते हैं। पैसे की भी अपनी ऊर्जा होती है। अगर आप पैसे को घृणा या लालच की दृष्टि से देखेंगे तो वो कभी नहीं टिकेगा। लेकिन अगर आप पैसे को एक जिम्मेदारी और सेवा के साधन के रूप में देखें तो पैसा आपके पास रुकता है, बढ़ता है और आपको सशक्त बनाता है। जब भी कोई अच्छा अनुभव हो तो थैंक यू कहिए। जब कोई बुरा अनुभव हो तब भी थैंक यू कहिए, क्योंकि ब्रह्मांड दोनों ही अनुभवों से आपको नया रूप दे रहा होता है। आपको हर जवाब मिल सकता है अगर आप पूछना जानते हैं और सुनना भी। यूनिवर्स हर पल आपसे संवाद कर रहा है, कभी सपनों में, कभी संयोगों में, कभी किसी अजनबी की बातों में। जब आप अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो हर दुख भी एक शिक्षक बन जाता है। आप समझने लगते हैं कि हर मोड़ एक उद्देश्य से आया है। जीवन में जो रुकावटें आती हैं वो रुकावटें नहीं बल्कि संकेत होती हैं ब्रह्मांड की ओर से कि इस ओर ध्यान दो, यहाँ कुछ सीखना है। अपने जीवन को हल्केपन से लीजिए। हर बात को दिल पर लेना बंद कीजिए। जो बीत गया उसे जाने दीजिए, क्योंकि जब तक आप पकड़ कर बैठेंगे नया कुछ नहीं आ पाएगा। कभी खुद को दोषी मत समझिए। आप इंसान हैं, गलती करना आपका अधिकार है, लेकिन गलती से सीख लेना और आगे बढ़ना यही आपका धर्म है। यूनिवर्स के नियम बहुत सरल हैं। आप जैसा देते हैं वैसा ही पाते हैं। अगर आप प्रेम देंगे तो प्रेम लौटेगा। अगर आप सम्मान देंगे तो सम्मान बढ़ेगा। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। हर छोटी बात में ज्ञान छुपा है। एक बच्चे की मुस्कान में, एक बूढ़े की चुप्पी में या किसी अनजान की बातों में। जितना ज़्यादा आप अपने दिल की सुनेंगे उतना ही कम आपको बाहरी मंजूरी की ज़रूरत होगी, क्योंकि भीतर की मंजूरी सबसे बड़ी होती है। जब आप किसी को दिल से आशीर्वाद देते हैं तो वो ऊर्जा पहले आपको ही छूती है। किसी की तरक्की देखकर जलिए मत, बल्कि कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, मैं भी तैयार हूँ। कभी कभी बदलाव तकलीफ देता है, क्योंकि आप पुराने खोल से बाहर निकल रहे होते हैं। लेकिन याद रखिए, तितली बनने से पहले कैटरपिलर को अपनी पहचान खोनी पड़ती है। आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं, पर विकास की गुंजाइश हमेशा है। तो खुद से प्रेम कीजिए और फिर उस प्रेम के साथ बेहतर बनते जाइए। आपके भीतर जो शक्ति है वह असीम है। वो शक्ति तब जागती है जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा का आईना है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही वो आपको दिखाता है।
जब भी कोई सपना बड़ा लगे तो डरिए मत, बल्कि समझिए कि वो सपना आपके भीतर की संभावनाओं को पुकार रहा है। कहिए, मैं तैयार हूँ यूनिवर्स, और हर कदम अपने विश्वास से उठाइए। याद रखिए, बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलना भी एक चमत्कार है। छोटे कदम भी अगर सही दिशा में हो तो वो बहुत दूर ले जा सकते हैं। अगर मन अशांत हो तो गहरी सांस लीजिए। श्वास को महसूस कीजिए, क्योंकि श्वास ही जीवन की डोर है। हर सांस के साथ आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। हर सांस के साथ आप जीवन को दोबारा चुनते हैं। अपने भीतर के बच्चे को मत भूलिए। वो आज भी जीवित है, जो खेलना चाहता है, जो बिना कारण खुश हो सकता है, जो किसी की मुस्कान के लिए सब कुछ दे सकता है। ब्रह्मांड हमेशा आपको सुन रहा है, लेकिन वो केवल स्पष्ट ऊर्जा को जवाब देता है। इसलिए जब आप कुछ चाहें तो उसे संदेह से नहीं, स्पष्टता और विश्वास से मांगिए। अगर आपको बार बार कोई बात परेशान कर रही है तो वो केवल बाहर नहीं, आपके भीतर हल करने की ज़रूरत है। बाहरी दुनिया तो केवल एक परछाई है, असल बदलाव भीतर से ही शुरू होता है। जिस दिन आप दूसरों की तुलना करना बंद कर देते हैं, उसी दिन से आप अपने रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, इसलिए खुद को समझिए, स्वीकार कीजिए और प्रेम दीजिए। जब आप अपने डर से ऊपर उठते हैं, तब आप केवल सफल नहीं होते, बल्कि आप प्रेरणा बन जाते हैं दूसरों के लिए भी। थैंक यू कहिए हर उस पल के लिए जो आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि हर चुनौती के पीछे ब्रह्मांड की योजना छुपी होती है। आपको हर बार खुद को साबित नहीं करना होता, कभी कभी बस अपने सच्चे स्वरूप में टिके रहना ही काफ़ी होता है। ब्रह्मांड को दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से जानता है आप कौन हैं। अगर रास्ता कठिन लगे तो समझिए आप एक बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आसान रास्ते अक्सर कहीं नहीं ले जाते, लेकिन कठिन रास्ते आत्मा को तराशते हैं। जब कोई दरवाज़ा बंद होता है तो भरोसा रखिए, दूसरा दरवाज़ा खुलने वाला है, और वो दरवाज़ा शायद आपको वहाँ ले जाए जहाँ जाने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर दिन, हर सुबह ब्रह्मांड आपको एक नई शुरुआत देता है। वो कल की गलतियाँ मिटा देता है और कहता है, आज फिर से कोशिश करो। प्रेम की भाषा कोई शब्दों में नहीं बनती, वो ऊर्जा में बहती है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो वो ऊर्जा उनके जीवन को भी बदल देती है। जैसे जैसे आप भीतर से शुद्ध होते हैं, वैसे वैसे आपके चारों ओर की दुनिया भी बदलने लगती है। यह ब्रह्मांड का नियम है, भीतर जैसा होगा बाहर वैसा ही दिखेगा। हर बार जब आप थैंक यू कहते हैं, आप एक नया द्वार खोलते हैं। आप ब्रह्मांड को ये बताते हैं कि आप तैयार हैं अधिक पाने, अधिक समझने और अधिक देने के लिए। दूसरों की गलती को पकड़कर मत बैठिए। कभी कभी माफ़ कर देना ही सबसे बड़ा उपहार होता है, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। आपके विचार, भावनाएं और शब्द, ये तीनों मिलकर एक प्रार्थना बनते हैं। तो जो सोचिए, महसूस कीजिए और बोलिए, वो प्रेम और शांति से भरा हो। आप केवल शरीर नहीं हैं, आप ऊर्जा हैं, चेतना है, प्रकाश हैं, और यही पहचान आपको सबसे बड़ी आज़ादी देती है। आपका आत्मा से जुड़ना ही सच्चा अध्यात्म है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप ब्रह्मांड की उस तरंग से जुड़ते हैं जो शांति, ज्ञान और अनंत प्रेम की ऊर्जा देती है। खामोशी भी एक भाषा है, और उसमें यूनिवर्स सबसे गहराई से बातें करता है। जब शब्द कम हों और भावनाएं गहरी हों तो वही सच्चा संवाद होता है। अगर आज कुछ समझ नहीं आ रहा तो घबराइए नहीं, ब्रह्मांड की टाइमिंग पर भरोसा रखिए। कुछ उत्तर धीरे धीरे खुलते हैं, जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है। हर व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में आता है, कोई संदेश, कोई सबक या कोई आशीर्वाद लेकर आता है। इसलिए किसी से भी कटुता मत रखिए, क्योंकि हर आत्मा एक दर्पण है जो आपको कुछ दिखाने आई है। जब आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं तो आप नकारात्मकता का चक्र तोड़ते हैं। आप अपने भविष्य को एक नया रंग देते हैं, उम्मीद, प्रेम और संभावना का।
जीवन की सुंदरता इस बात में है कि यह हर दिन नया रूप लेता है। आप आज जो सोचते हैं वो कल की सच्चाई बन सकती है। अगर कोई सपना बार बार आपके मन में आता है तो समझिए वो केवल कल्पना नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है जो ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है। अपने विचारों को साफ रखिए क्योंकि वही आपकी भावनाएं बनते हैं। भावनाएं कर्म में बदलती हैं और कर्म से ही आपका भाग्य बनता है। यूनिवर्स कभी गलती नहीं करता। अगर आज आप कहीं हैं तो वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। भरोसा रखिए और प्रेम से आगे बढ़िए। हर भावना, हर सोच एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा आपके चारों ओर का भविष्य बनाती है। इसीलिए जब आप कहें मैं खुश हूँ तो ब्रह्मांड उसी खुशी को और बढ़ाकर लौटाता है। जब कोई बात बार बार हो रही हो तो समझिए उसमें कोई सीख छुपी है। हर दोहराव एक संकेत है कि आप कुछ अनदेखा कर रहे हैं। खुश रहना एक आदत है जो हर रोज़ थोड़ी थोड़ी बनाई जाती है। आपका दिमाग आपको रोक सकता है पर दिल हमेशा आगे बढ़ने को कहता है। अगर कोई चीज़ आपको अंदर से खींच रही है तो वो यूं ही नहीं हो रही। वो आपकी आत्मा की दिशा है जिसे ब्रह्मांड पूरा करने में मदद करेगा। दूसरों की राय ज़रूरी नहीं कि आपकी सच्चाई हो। अपने भीतर की आवाज़ सबसे पवित्र है। उसी से पूछिए, उसी को सुनिए, वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। हर दिन ब्रह्मांड आपको 100 नए मौके देता है, पर आप तभी देख सकते हैं जब आप शिकायत की जगह आभार को चुनें। अगर आप डर में जी रहे हैं तो जीवन सिकुड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही आप विश्वास को चुनते हैं तो वही जीवन खिल उठता है। अपने चारों ओर सुंदरता देखिए, एक फूल, एक बच्चा, एक मुस्कान, एक धुन। यही छोटी चीज़ें आपके मन को ऊंचा उठाती हैं और आपको यूनिवर्स की धड़कन से जोड़ती हैं। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, पर जब उसमें समझदारी, प्रेम और आभार होता है तो वो रिश्ता ब्रह्मांड की सबसे बड़ी देन बन जाता है। कभी कभी थकान का मतलब हार नहीं होता, बल्कि ये संकेत होता है थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए और फिर नए विश्वास के साथ चलिए। अगर आप रोज़ सुबह जागकर सिर्फ एक बात सोचें, मैं आभारी हूँ, तो वही सोच आपके दिन की दिशा तय कर देती है। आपके शब्दों में कंपन होता है और यह कंपन ही ब्रह्मांड तक आपकी प्रार्थना पहुँचाता है। इसीलिए सोच समझकर बोलिए। हर शब्द ब्रह्मांड में बीज की तरह बोया जाता है। ब्रह्मांड उन लोगों को खास मदद करता है जो खुद की मदद करने को तैयार होते हैं। पहला कदम आप उठाइए, बाकी रास्ता ब्रह्मांड खुद बनाएगा। ध्यान केवल चुप बैठना नहीं होता। ध्यान का मतलब है बिना डरे अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना। कभी कभी जो खो जाता है वो आपके रास्ते से हटा दिया जाता है ताकि जो सच में आपका है वो आ सके। ब्रह्मांड के नियम सरल हैं। जो आप महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। इसीलिए डर नहीं, प्रेम को महसूस कीजिए। जो काम आपको भीतर से सुकून दे वो सिर्फ काम नहीं, आपका डिवाइन मिशन है। उसी दिशा में चलिए, सफलता वहीं मिलेगी। हर रिश्ता कोई ना कोई भूमिका निभाता है। कुछ सिखाने आते हैं, कुछ जगाने आते हैं और कुछ आपको आपकी ही गहराई से मिलवाते हैं। जब आप हार मानने की सोचते हैं तो बस एक बार अपने भीतर झांकिए, वहाँ अभी बहुत कुछ बाकी है। कभी कभी ब्रह्मांड आपको अकेला करता है ताकि आप खुद से मिल सकें। यह एक इनविटेशन होता है, आत्मा से आत्मा की बातचीत का। अगर आप किसी चीज़ के लिए तैयार हैं तो ब्रह्मांड हर एक साधन, अवसर और रास्ता भेज देता है। आपको सिर्फ विश्वास बनाए रखना होता है। हर बार जब आप अपने डर से ऊपर उठते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए एक नया रास्ता खोलता है। डर को धन्यवाद कहिए क्योंकि उसी ने आपको हिम्मत सिखाई। प्रेम कोई भाव नहीं बल्कि अस्तित्व की सबसे ऊंची अवस्था है। जब आप प्रेम में होते हैं तो आप खुद को, दूसरों को और ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। आपके भीतर जो रोशनी है वो किसी दीपक की मोहताज नहीं। वो दिव्यता आपकी आत्मा का हिस्सा है, बस उसे जगाना है, स्वीकार करना है। हर बार जब आप मैं कर सकता हूँ कहते हैं तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में झुक जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी को देता है जो खुद को देने के योग्य समझता है।
ध्यान में बैठना, अपने विचारों से ऊपर उठना सीखना है। आप केवल सोच नहीं हैं, आप उससे परे शुद्ध चेतना हैं। जो हो रहा है वो आपके पक्ष में है। भले ही अभी समझ न आए, पर एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, सब स्पष्ट होगा। ब्रह्मांड की भाषा ऊर्जा है और आपकी भावनाएं उसका अनुवाद। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा में हैं तो आप दिव्यता के सीधा संपर्क में हैं। आपका शरीर मिट्टी है पर आत्मा अनंत है। इस सत्य को रोज याद कीजिए। यही ध्यान है, यही मुक्ति है। जो आपके जीवन में आज है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, जो नहीं है उसके लिए भी, क्योंकि शायद वह आपको बचा रहा है। ब्रह्मांड का हर नियम एक ही बात कहता है, तुम जैसा भीतर हो वैसा ही संसार बनेगा। इसलिए हर सुबह, हर रात अपने मन को प्रेम, आभार और विश्वास से भरिए। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड सबसे पहले आपको सुनता है, क्योंकि निस्वार्थता ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग है। आप ब्रह्मांड के छोटे से हिस्से नहीं, बल्कि उसी के विस्तार हैं। जो शक्ति आकाश में है वही आपके भीतर भी है। आभार कोई शब्द नहीं, वो जीवन जीने की एक कला है। जो इसे अपनाता है वो हर परिस्थिति में जीत जाता है। जब आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं तो आपके दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स बनते हैं। ये केमिकल्स आपको शांति, खुशी और संतुलन देते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आपके मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, यानी आपका दिमाग नए विचार और बदलाव के लिए तैयार होता है। आपकी सोच भी एक फ्रीक्वेंसी है। हर विचार ब्रह्मांड में एक तरंग छोड़ता है। जो फ्रीक्वेंसी आप भेजते हैं, ब्रह्मांड वही लौटा देता है। जब आप बार बार सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ब्रेन वेव्स, अल्फा वेव्स शांत हो जाती है। यही तरंगें ध्यान, शांति और ब्रह्मांडीय जुड़ाव को संभव बनाती हैं। जैसे रेडियो एक खास फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, वैसे ही आपका मन ब्रह्मांड से जुड़ता है। जब आप थैंक यू कहते हैं तो आप उस सही चैनल से जुड़ते हैं जहां समाधान, मार्ग और ऊर्जा मिलती है। साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है, आभार व्यक्त करने वाले लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, कम बीमार होते हैं और उनके संबंध मजबूत होते हैं। जब आप सुबह जागकर सबसे पहले थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं तो आपका दिमाग एक पॉजिटिव ट्रैक पर काम करता है। यह दिन भर की सोच और कर्म पर असर डालता है। ब्रह्मांड के नियम बहुत वैज्ञानिक हैं, जैसे कि लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। यही तो कर्म का सिद्धांत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, आप जो सोचते हैं वो पाते हैं। आप जो महसूस करते हैं वो आकर्षित करते हैं। अगर आप खुद को शक्तिशाली मानते हैं तो ब्रह्मांड आपको वैसी ही परिस्थितियां देगा जिससे आप अपनी शक्ति पहचान सकें। हर व्यक्ति के दिल की धड़कन भी एक तरंग है। जब आप किसी को सच्चे दिल से शुभकामनाएं देते हैं तो आपकी हृदय तरंगें उसके जीवन को छूती हैं। यह विज्ञान से सिद्ध हुआ है। पानी भी आपकी भावना को महसूस करता है। जापान के वैज्ञानिक मसारू इमोटो ने सिद्ध किया कि थैंक यू कहने से पानी के क्रिस्टल सुंदर बनते हैं और गाली देने से विकृत। हमारा शरीर 70% पानी है। सोचिए शब्दों का हम पर क्या असर होता होगा। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलिए। हर भावना, हर इरादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बना पुल है। आपका ध्यान, फोकस जहाँ जाएगा, ऊर्जा वहीं बहेगी, और ऊर्जा जहाँ बहेगी वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में प्रकट होगी। जैसे मोबाइल चार्ज होता है, वैसे ही आप भी पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो जाओगे। नेगेटिव सोच बैटरी को डिस्चार्ज कर देती है। थैंक यू यूनिवर्स कहने से दिमाग शांत होता है। इससे क्रोध, डर और तनाव धीरे धीरे कम हो जाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि आभार जताने से दिल की धड़कन सामान्य रहती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, नींद अच्छी आती है और मन हल्का होता है। ये सारी बातें हमारे शरीर और जीवन पर असर डालती हैं। आप दिन में 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बस ये बोलें, थैंक यू यूनिवर्स।
साथ में उन चीज़ों की कल्पना करें जो आप पाना चाहते हैं, जैसे एक सुंदर घर, अच्छा स्वास्थ्य, सफलता या खुशहाल परिवार। ऐसा मानिए कि वो चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। जब आप पूरी भावना से सोचते हैं तो यूनिवर्स आपकी भावना को पकड़ लेता है। भावना यानी इमोशन, यह आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। वैज्ञानिक इसे इमोशनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब आप खुशी से कुछ सोचते हैं तो उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, और जब आप डर या दुख से सोचते हैं तो वह आपको पीछे ले जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव भावनाओं से सोचें और धन्यवाद दें। खुद पर विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपको सुन रहा है। जैसे मोबाइल नेटवर्क दिखता नहीं लेकिन काम करता है, वैसे ही यूनिवर्स की शक्ति भी अदृश्य है। आप जो बोलते हैं, सोचते हैं, वह यूनिवर्स तक पहुंचता है। इसलिए सोच समझकर बोलें। हर शब्द में ताकत होती है। बार बार कहें, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई सक्सेस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई पीसफुल लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी एवरीथिंग आई नीड। जब आप बार बार ऐसा कहते हैं, आपका मन विश्वास से भर जाता है, और यही विश्वास आपके जीवन को बदल देता है। यही असली शुरुआत है एक सफल और शांत जीवन की। जब आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क और ब्रह्मांड दोनों उसे असली मानने लगते हैं। साइंटिफिकली इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन एक्टिवेट्स थैलेमस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी आपकी कल्पना वास्तविकता की तरह असर करती है। जब आप सोचते हैं मैं सफल हूँ, तो दिमाग की न्यूरल पाथवे वैसी ही बनने लगती है। यही होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। सोच बदलो, जीवन बदलता है। आपकी भावनाएं, इमोशंस आपके शरीर के अंदर के केमिकल्स को कंट्रोल करती हैं। जब आप थैंकफुल होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी, हार्मोन बैलेंस और ब्रेन फंक्शन सब बेहतर हो जाते हैं। यह सिर्फ अध्यात्म नहीं, बल्कि हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों में हजारों रिसर्च से सिद्ध हुआ है। आपके शब्द, आपकी सोच और आपका विश्वास तीनों मिलकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। यह फील्ड ही आपकी रियलिटी को आकर्षित करती है। जैसे सूरज की किरणें फूल को खींचती हैं, वैसे ही पॉजिटिव विचार अवसरों को खींचते हैं। जब आप लगातार मैं आभारी हूँ सोचते हैं तो आपका हार्ट और ब्रेन सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। इस अवस्था को कोहेरेंस स्टेट कहा जाता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने ये सिद्ध किया है कि कोहेरेंस स्टेट में आप ज़्यादा शांत, बुद्धिमान और सटीक निर्णय लेने योग्य होते हैं। इसलिए हर सुबह धन्यवाद ब्रह्मांड कहकर एक ऊर्जा सर्किट बनाइए जो आपके दिन को चार्ज करे। जब आप ध्यान में बैठते हैं और सिर्फ थैंक यू पर फोकस करते हैं तो दिमाग की गामा वेव्स सक्रिय हो जाती है। यह वेव्स उच्च चेतना की अवस्था होती है। यही वेव्स ध्यान, समाधि और ऊंचे आत्मिक अनुभवों से जुड़ी होती हैं। आपका शरीर एक विद्युत चुंबकीय प्रणाली है और ब्रह्मांड भी एक विशाल ऊर्जा नेटवर्क। जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हैं तो ये दो ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जिस तरह एक ट्यूनिंग फोर्क की आवाज़ दूसरे को भी कंपन में ला सकती है, वैसे ही आपका धन्यवाद भाव बाहर की दुनिया को भी कंपनित करता है। हर बार जब आप धन्यवाद कहते हैं तो ब्रह्मांड में एक संदेश जाता है, ये आत्मा तैयार है और ग्रहणशील है। इसलिए ब्रह्मांड उस आत्मा को अधिक अवसर, प्रेम और समर्थन देता है। आपका शरीर केवल हड्डियां, मांस और खून नहीं है। ये ऊर्जा, कंपन और चेतना का एक शक्तिशाली केंद्र है। हर सेल, हर अंग ब्रह्मांड की ध्वनि से जुड़ा है। थैंक यू कहना केवल संस्कार नहीं, बल्कि माइंड बॉडी मेडिसिन का एक तरीका है। यह शरीर को रिलैक्स करता है और आत्मा को मुक्त। आपका हृदय दिमाग से 5000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा फील्ड बनाता है। इसलिए जब दिल से कोई भावना निकलती है, वो ब्रह्मांड को तुरंत आकर्षित करती है। आपका आज का संकल्प आपके कल की हकीकत है। संकल्प को विज्ञान भी मानता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS दिमाग का वो हिस्सा है जो तय करता है कि आप किन चीज़ों पर ध्यान देंगे। जब आप खुद से कहते हैं
मैं अपने जीवन का रचयिता हूँ, तो RAS आपकी दुनिया को उसी अनुसार ढालने लगता है। संकल्प शक्ति केवल भावना नहीं, वो चेतना का बीज है, जो जब दृढ़ हो जाता है तो ब्रह्मांड भी झुकता है। ब्रह्मांड हर विचार को सुनता है, हर शब्द को रिकॉर्ड करता है। इसीलिए कहिए वही जो आप पाना चाहते हैं। मैं दुखी हूँ कहने से पहले सोचिए, क्योंकि ब्रह्मांड जवाब देता है, ठीक है वैसा ही होगा। पर जब आप कहते हैं मैं शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, तो यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोल देता है जहाँ आपने कभी दस्तक भी नहीं दी थी। आपका मन एक बगीचे की तरह है, जैसे आप बीज बोते हैं वैसा ही फल आता है। अगर आप डर, शक और शिकायत बोएंगे तो वही आपके जीवन में उगेगा। पर अगर आप आभार, प्रेम और विश्वास बोए तो चमत्कार फलेगा। ब्रह्मांड में एक नियम है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हर चीज़ एक विशेष स्पंदन पर है। जब आपकी ऊर्जा उच्च कंपन पर होती है तो वही उच्च स्तर की घटनाएं आपके जीवन में आकर्षित होती हैं। शांति, आभार और विश्वास ये उच्च ऊर्जा के द्वार हैं। इनमें रहने वाला मनुष्य ब्रह्मांड का प्रिय बन जाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी आत्मा की तरंगें दूसरों के दिलों तक पहुंचती हैं और वो तरंगें फिर लौटकर आपको वरदान बनकर मिलती हैं। इसीलिए जितना आप प्रेम देंगे उतना प्रेम बढ़कर लौटेगा। अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए रोज़ 10 मिनट मौन में बैठिए। कोई शब्द नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ मौन। मौन में ब्रह्मांड की आवाज़ सुनी जा सकती है। विज्ञान कहता है हर भावना का एक स्पंदन, वाइब्रेशन होता है और आभार सबसे उच्च स्पंदन में आता है। जब आप उच्च तरंगों पर जीते हैं तो आप वैसे ही लोगों, अवसरों और अनुभवों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ऊर्जा का नियम है। जब आत्मा शांत होती है तो ब्रह्मांड की भाषा समझ में आने लगती है, और ब्रह्मांड की भाषा केवल एक है, कंपन, भावना और विश्वास। आप जो सोचते हैं वो ऊर्जा बनती है, आप जो महसूस करते हैं वो भविष्य बनता है। आपकी हर सकारात्मक भावना ब्रह्मांड में एक बीज की तरह बोई जाती है। वक्त आने पर वही बीज आपके जीवन में चमत्कार बनकर उगते हैं। इसीलिए कभी मत सोचो कि थैंक यू बोलने से क्या होगा। हर बार जब आप आभार जताते हैं, आप ब्रह्मांड से दोस्ती कर रहे होते हैं। जब आप किसी छोटे सुख के लिए भी धन्यवाद देते हैं तो ब्रह्मांड आपको और ज़्यादा सुख देने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड समझता है कि आप उसके इशारों को पहचानने लगे हैं। ब्रह्मांड आपको परखता है, आप संकट में क्या सोचते हैं, आप अकेले में क्या महसूस करते हैं, आप असफलता में क्या बोलते हैं। अगर तब भी आप कहें शुक्रिया ब्रह्मांड, मुझे तुम पर भरोसा है, तो समझो दरवाजे खुलने ही वाले हैं। जो इंसान संकट में भी आभार जताता है वो ब्रह्मांड की सबसे ऊंची परीक्षा पास करता है, क्योंकि उस समय आभार केवल भावना नहीं बल्कि एक साहस होता है। विज्ञान यह भी कहता है कि हमारे विचार शरीर के DNA को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद जैसी भावना DNA को शांत, लचीला और स्वस्थ बनाती है। आपका शरीर भी सुनता है आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। इसलिए बार बार कहिए, मैं आभारी हूँ, सब अच्छा हो रहा है, ब्रह्मांड मेरी रक्षा कर रहा है। आप देखेंगे धीरे धीरे पूरी दुनिया आपके पक्ष में बदलने लगेगी। रात को सोने से पहले 5 चीज़ों के लिए धन्यवाद दीजिए, फिर देखिए कैसे आपकी नींद गहरी और सपना साफ होता है। नींद में भी आपका अवचेतन मन आपके विचारों को हकीकत में बदल रहा होता है। आपकी आत्मा को बस एक ही चीज़ चाहिए, ध्यान, आभार और प्रेम। इन 3 चीज़ों से हर बीमारी, हर चिंता, हर रुकावट दूर हो सकती है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसका अंश है। तो फिर क्यों ना उस शक्ति से रोज़ जुड़ा जाए। आज से शुरू कीजिए, हर सुबह, हर रात, हर सांस में थैंक यू यूनिवर्स बोलना, क्योंकि आप जैसे जैसे आभार में जीते हैं वैसे वैसे आपकी दुनिया प्रकाश, प्रेम और सफलता से भर जाती है। जब आप कहते हैं मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, ब्रह्मांड का धन्यवाद है, तो आप खुद को स्वीकार करना सीखते हैं। स्वीकृति से शांति आती है और शांति से दिशा मिलती है।
ब्रह्मांड उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाता है जो खुद को और जीवन को पूरी तरह अपनाते हैं। ध्यान रखिए, शिकायत करने से रास्ते बंद होते हैं और आभार जताने से रास्ते खुलते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड वही लौटाता है जो आप अंदर से सोचते और महसूस करते हैं। यदि आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो सच में कुछ नहीं रहता। पर अगर आप कहें मैं हर हाल में आभारी हूँ, तो वही कुछ धीरे धीरे सब कुछ बन जाता है। जब आप दूसरों की खुशी के लिए दुआ करते हैं, तो ब्रह्मांड पहले आपको खुश करता है। जब आप कहते हैं मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम के योग्य हूँ, तो ब्रह्मांड कहता है हाँ तुम हो। आपका आत्मसम्मान आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्तंभ है। धन्यवाद कहना केवल एक शब्द नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का अभ्यास है। आभार जताना मतलब खुद से यह कहना जो है वही काफ़ी है, और जो आएगा वह और भी अच्छा होगा। ब्रह्मांड उन पर कृपा करता है जो उसके समय पर भरोसा करते हैं। हर चीज़ तब होती है जब आप तैयार होते हैं। इसलिए अगर अभी कुछ नहीं हो रहा तो घबराइए मत, आप बन रहे हैं। ब्रह्मांड आपको घड़ रहा है ताकि आप वह बने जो आप वास्तव में हैं। हर असफलता एक सबक है, हर रुकावट एक संदेश है। थोड़ा और भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा हूँ। हर सुबह जब आप जागें तो एक बात खुद से कहें, आज भी ब्रह्मांड मेरे साथ है। फिर देखिए कैसे दिन के हर मोड़ पर कोई अदृश्य शक्ति आपको सही राह पर ले जाती है। जब मन डगमगाए तो आंखें बंद करके बस कहें, सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूँ, ब्रह्मांड मेरे साथ है। इस वाक्य की शक्ति को मत आंकिए, यह भावनात्मक ऊर्जा को सीधे ब्रह्मांडीय स्रोत से जोड़ देता है। यही जोड़ आपकी रक्षा करता है, आपको चमत्कारों की ओर ले जाता है। हर रात सोने से पहले 5 गहरी सांस लीजिए और हर सांस के साथ कहिए, मैं आभारी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं मुक्त हूँ। जब आत्मा शांत होती है तब ब्रह्मांड स्पष्ट दिखाई देता है, और तब आपकी प्रार्थना आवाज़ नहीं, कंपन बन जाती है। और ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो कंपन को समझता है। इसलिए केवल बोलिए नहीं, महसूस कीजिए। जब आप अपने दिल से कहें मैं सच में आभारी हूँ, तो ब्रह्मांड जवाब देता है, मैं भी तुम्हारे लिए आभारी हूँ। जैसे रेडियो एक सही फ्रीक्वेंसी पर सही चैनल पकड़ता है, वैसे ही आभार की फ्रीक्वेंसी आपको ब्रह्मांड से जोड़ देती है। यह विज्ञान भी मानता है, भावनाओं की शक्ति वास्तविक होती है। पॉजिटिव सोच और आभार आपके दिमाग में एंडोर्फिन और डोपामिन बढ़ाते हैं, जो आपको अंदर से स्वस्थ और प्रसन्न बनाते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसी ही ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है, और वही ऊर्जा आपके जीवन में लौट कर आती है। इसीलिए सोचिए प्यार से, बोलिए आभार से, और जियो विश्वास से। ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है, आप जो भेजते हैं वही लौटाता है। अगर आप शिकायत भेजते हैं तो और शिकायतें मिलेंगी। अगर आप आभार भेजते हैं तो चमत्कार लौट कर आएंगे। हर सुबह को नमस्कार कहो, हर सांस को स्वीकार करो, हर अनुभव को गुरु मानो। यही आभार की सच्ची शुरुआत है। जब जीवन आपको धीमा कर दे तो समझिए ब्रह्मांड कह रहा है, रुको और मुझे सुनो। हर रुकावट में एक संदेश होता है, हर दर्द में एक पाठ होता है। और जब आप कहते हैं शुक्रिया इस अनुभव के लिए, तो वह दर्द भी दवा बन जाता है। आपके भीतर एक प्रकाश है जो आभार से और तेज चमकता है। यह प्रकाश दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। जब आप धन्यवाद देते हैं अपने माता पिता को, अपनी सांसों को, अपने भोजन को, अपने शरीर को, तो ब्रह्मांड आपको और देने लगता है, क्योंकि आप उसके दिए को पहचानते हैं। ध्यान रखें, कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती अगर उसमें प्रेम और आभार हो। एक कप चाय, एक मुस्कान, एक बारिश की बूंद, सब कुछ खास बन जाता है जब आप उसे आभार से देखते हैं। हर रात को गले लगाइए, हर दिन को सराहिए, फिर देखिए ब्रह्मांड आपके लिए क्या क्या खोलता है। धन्यवाद कहने से न केवल आप शांत होते हैं, बल्कि आपका भविष्य भी सुंदर बनता है, क्योंकि जो मन शांति में होता है वही सृजन करता है, वही प्रेम करता है, वही ब्रह्मांड से जुड़ता है। शुरुआत करें छोटे छोटे धन्यवादों से, अपने घर के लिए, अपने मोबाइल के लिए, अपने पैरों के लिए जो आपको कहीं भी ले जाते हैं, और फिर महसूस कीजिए आपके जीवन में कितना कुछ है जिसे कभी आपने नज़रअंदाज कर दिया।
ब्रह्मांड में हर चीज जुड़ी हुई है, आपका दिल, आपकी सोच, आपकी भावना। इसलिए जब आप आभार में रहते हैं तो पूरी सृष्टि आपकी मदद करती है। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी भी अकेले नहीं थे। ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है, बस आपसे एक ही चीज चाहता है, थोड़ा विश्वास, थोड़ा प्रेम और थोड़ा आभार। याद रखिए दोस्तों, जब हम सच्चे दिल से शुक्रिया कहते हैं तो ब्रह्मांड हमारी दुआ सुनता है। आभार में ही सुख, शांति और सफलता का रास्ता छुपा है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ज्ञान इंटू ब्रेन को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।